डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपकी 12.3। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। इसी से जो है अगर आप चैप्टर 12 से आपके क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर प्रश्नावली 12.3 से आते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक प्रश्न आप बारीकी से समझेंगे, मैं एक एक पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताऊंगा। ये जो आपकी 12.3 जो एक्सरसाइज है 12.3, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। अधिकतर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 12 चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा वो 12.3 से आएगा। अधिकतर 90% चांस रहते हैं 12.3 से आने के, और 10% सिर्फ चांस होते हैं 12.1 और 12.2 से। तो 12.1 और 12.2 हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं, उसका एक एक प्रश्न समझा चुके हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उसी प्रश्न को दोबारा समझा देंगे। हम आज आपको बताएंगे प्रश्नावली 12.3। 12.3 के जो भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को एक एक वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट जो है बारीकी से बताऊंगा। अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को पुनः समझा देंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखेंगे अपने गणित में स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न 1, प्रश्नावली 12.3 प्रश्न नंबर 1। आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो 1 क्वेश्चन आपका क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति बनी हुई है, दिखाई दे रहा होगा आपको, गणित में अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिया गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आप अर्धवृत्त का पहले तो क्षेत्रफल निकालें। देखिए ये आपका जो है आर क्यू व्यास हो जाएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से यदि हम पी क्यू आर, ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देते हैं तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। जो ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति में, आपके गणित में भी बनी होगी, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो ये आपका छायांकित भाग है नीला, नीले रंग से जो ये डार्क दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। दिया गया कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको जो है बारीकी से समझ में आ जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। चित्र तो आपने देख लिया होगा, अपने गणित में भी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा था, ये मैंने चित्र बना लिया है। सही, ओ केंद्र का आपका कोई वृत्त है, और ये जो क्यू आर आपका ये व्यास है, सही है। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इसका ये जो मैंने डार्क किया है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या, आपको मालूम है ये जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। सही है, यानी ये अर्धवृत्त होगा और अर्धवृत्त ये हो गया। तो ये अर्धवृत्त के, इस अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें, और इस क्षेत्रफल से इस हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो ये जो है यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। सही है, छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। चित्र जो है आपको बनाना है, बिल्कुल जो है चित्र हमारा थोड़ा जो है आपको मालूम, ये जो है रेखा है ये बिल्कुल यहाँ पर है, आप अपने गणित में देखेंगे ये बिल्कुल इस टाइप से बना है इस टाइप से ये बना है। और ये जो टोटल आपका है ये सब, ये टोटल डार्क है, इस टाइप से आपका बना है, ये बना है। चित्र हमारा थोड़ा गलत बन गया है इसमें, ये इस टाइप से चित्र बना है बिल्कुल, ये चित्र बना है। और ये आपका जो है सब जो है वो डार्क है। आप अपने गणित में देख सकते हैं चित्र, तो क्योंकि चित्र तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र तो आपके गणित में बना है। सही है, तो देखेंगे यहाँ पर मैंने बना लिया, जो भी आपको समझाने के लिए बना लिया। आप अच्छी तरह से चित्र बनाएंगे, सही से अपने गणित में देखेंगे, जैसा भी बना है वैसा आप सही से यहाँ पर देखेंगे।
सही है। तो इस त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हमने ये P मान लिया है, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये त्रिभुज कैसे क्या है, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सही है। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण ये समकोण हो जाएगा 90 अंश का, और 90 के सामने वाला कर्ण यानी जो समकोण 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल मालूम है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो उसे आधा कर दीजिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने लिख लिया है। चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए जो ये आपका ये कोण है ये 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस हमने प्रमेय क्यों लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई है, क्योंकि आपको ये जो है PQ, आपका PQ तो दिया गया है, ये PQ जो आपकी ये है, तो आपका क्वेश्चन PQ बराबर दे रहा है 24, और ये PR भी आपका क्वेश्चन दे रहा है, PR भी आपका क्वेश्चन दे रहा है ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना चाहें, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो आपको मालूम है 1/2 समकोण त्रिभुज है, इसलिए हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार यानी आर का आपका है RP, और इंटू ऊंचाई आपकी हो जाएगी PQ। तो इसका तो आसानी से क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाते हैं, आप सोच रहे होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत क्या है। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आधा है तो 1/2 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, सही है। पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है, आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन यहाँ से हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, इसलिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हमारा ये कर्ण जो है वो QR निकल के आ जाएगा, और ये जब पूरा व्यास निकल के आ जाएगा, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो यहाँ से त्रिज्या जो है निकल के आ जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा देंगे, क्या होता है, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण आपका है RQ का वर्ग बराबर आधार यानी RP का वर्ग प्लस लंब यानी PQ का वर्ग, सही है। RQ ये तो हमें निकालना ही है, तो इसे लिखेंगे RQ का वर्ग बराबर RP, आप देख सकते हैं RP आपका कितना है, या PR 7 का स्क्वायर और प्लस ये आपका है 24 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा RQ का स्क्वायर बराबर 7 7 शायद 49 होते हैं, प्लस 24 का करेंगे तो ये होता है 576 होता है। 24 का वर्ग करके आप देख लीजिए, 24 × 24, तो ये हो जाएगा RQ स्क्वायर, इसे जोड़ेंगे तो शायद ये आ जाएंगे 625, जोड़कर आप देख लीजिए। तो यहाँ से अगर हम निकालें RQ बराबर, तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा 25, RQ जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे अंडर रूट चढ़ेगा 625 पर, तो ±25 निकलेगा, जी आप ±25 निकलेगा, ±25 निकलेगा। लेकिन यहाँ से ये RQ आपका है क्या, व्यास है, व्यास क्या है यानी एक दूरी है, सही है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, दूरी समय चाल ये कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए हमने धनात्मक ले लिया 25 सेंटीमीटर। तो RQ आपका कितना निकल के आ गया है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अगर लिखने चाहें, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर अगर निकालना चाहें, तो आपको मालूम है ये तो RQ आपका क्या है, व्यास, तो त्रिज्या आपकी आधी होती है, तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, सही है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, बात तो वही है, सही। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप निकाल लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा कर दिया 1/2, तो ये 1/2, और पाई की वैल्यू आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 22/7 प्रयोग कीजिए, और ये R 25/2 है, तो इसका स्क्वायर है, तो 25/2 × 25/2, सही है। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 2 से कट जाएंगे 11, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या है 11 × 25 × 25, और नीचे आपका बचा है 7 × 2 × 2,
तो बस यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 6875 अब 5 7 दूनी 14 दूनी 28, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका भाग देना चाहे तो पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं भाग देकर, लेकिन हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि अभी तो हमें आंसर आगे लाना है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो मैंने सिर्फ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकल के आ गया है, समझ गए आप। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज आप PQR का क्षेत्रफल। आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार आपका ये हो जाएगा RP और इंटू ऊंचाई या लंब आपका हो जाएगा PQ, सही है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू PR आपको मालूम है 7 और इंटू ये आपका है 24, तो ये यहाँ से कटेगा, कट जाएगा 12, तो ये हो जाएंगे 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें चैट सेक्शन में बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। यदि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो चैट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ये अपलोड होने के बाद में अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप चित्र तो अच्छी तरह से देखा होगा, तो यहाँ से लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है 6875 और अपान 28 और माइनस त्रिभुज का हमने निकाला है 84, सही है। तो यहाँ से इसके नीचे हमने माना 1 और 28 को लिया LCM, तो ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6875 माइनस ये हो जाएगा 28 इंटू 84, सही है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, कोई समस्या आप हमें बता देना। तो ये है आपका 6875 माइनस 28 और 84 का गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 2352 अपान आपका चल रहा है 28। तो यहाँ से इसे घटा दीजिए, देखिए कितना आता है, आ जाएगा 4523 अपान 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप अपने गणित में देख सकते हैं, अगर ये आंसर आपका दिया गया है तो यहीं पर आप छोड़ देंगे। यदि आपका आंसर पॉइंट में आता है तो आप यहाँ से 28 का भाग दे देंगे, 4523 यानी 4523 में 28 का भाग दे देंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा जो भी आता होगा। अगर यहाँ तक कितना आ रहा है तो जो है आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। पुनः आप देख सकते हैं एक बार, डायरेक्ट जो है हम बात करेंगे सोल्यूशन की, क्योंकि आप जो है चित्र तो देख ही चुके होंगे अपने गणित में, सही है। और पहले हमने स्क्रीन पर भी आपको दिखाया था, तो चित्र आप अच्छी तरह से बना लेंगे जैसा कि गणित में बनाया। यहाँ पर मैंने बनाया, मेरा थोड़ा जो है चित्र गलत हो गया था, मैंने आपको समझा दिया है। आप सही से गणित में चित्र को देखेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, सही है। हमने लिख दिया चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है, इसलिए ये 90 अंश का हो जाएगा। और जो 90 अंश का हो जाएगा तो ये आपका जो त्रिभुज है PQR वो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? होती है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से हमने ये बड़ी भुजा निकाल ली, बड़ी भुजा जो कि आपका वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। बड़ी भुजा जो आपकी RQ है वो क्या है? वृत्त का व्यास है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहें, आपको मालूम है व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से 25/2 आपकी त्रिज्या निकल के आ गई है, सही है। समझ गए, कोई समस्या तो आपको होगी नहीं। तो ये हमने त्रिज्या निकाल ली है, तो यहाँ से मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपको वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है πr², आधा है तो 1/2 इसमें लगा दिया और यहाँ से सॉल्व कर दिया। ये 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल निकल के आ गया है। एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझेंगे, कहीं पर कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताएंगे। फिर मैंने निकाल लिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आपका समकोण त्रिभुज है तो लगा दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सही है। और यहाँ से ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आया है। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकला, इससे मैंने ये घटा दिया, यहाँ भिन्न को सोल्व किया तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहें।